अब हमने पढ़ना है चलो 8.4.1 एग्जाम्पलीफाई करें लेविस एसिड एंड लेविस बेसिस को। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बेस चलो यानी पहले हम पढ़ेंगे कि लेविस एसिड होता क्या है, लेविस बेस क्या होती है, उसके बाद हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले है क्या हमारे पास ये लेविस एसिड, यानी कोई भी स्पीशी जिसके पास एबिलिटी है कि वो एक्सेप्ट कर सके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, यानी पहले जो हमारे पास कंसेप्ट्स थे आर्हीनियस का और लॉरी ब्रॉन्स्टेड का, वो प्रोटॉन की बात कर रहे थे दोनों कंसेप्ट्स, लेकिन लेविस ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन की बात की, इलेक्ट्रॉन के डोनेशन और इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टेंस की बात की कि अगर कोई भी स्पीशी जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगी तो लेविस के कंसेप्ट के हिसाब से वो एसिड है, और ऑपोजिट कोई भी स्पीशी अगर क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगी तो लेविस के कंसेप्ट के हिसाब से बेस है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास इसमें फिर कुछ एग्जांपल्स आ गई, जैसे हाइड्रोजन आइंस है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है, ये लेविस एसिड है। ये क्या है हमारे पास BF3 है, AlCl3 है। इस तरह बेस की कुछ एग्जांपल्स हैं अमोनिया और वाटर वगैरह। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे, कोई भी स्पीशी डोनेट करेगी तो वो लेविस बेस है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करोगे तो लेविस एसिड है। ठीक है, आगे है हमारे पास 8.4.2 क्लासीफाई करें कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल अमोनिया, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड एट्सेट्रा एज लेविस एसिड्स और बेसिस। अच्छा, इसमें क्या होगा हमारे पास कि ये एट्सेट्रा का मतलब है कि जो भी एग्जांपल्स हमारे पास PTB और FTB यानी आगा खान की रेफरेंस बुक्स में गिवन है सिंपल मॉलिक्यूल्स की, वो सब में से कोई भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अमोनिया जो है ये क्या करता है, क्या करने की एबिलिटी रखता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट कर सकता है। इसका मतलब है इसके पास एक लोन पेयर होता है ना नाइट्रोजन के ऊपर, जिसको वो अमोनिया के पास एबिलिटी है कि वो डोनेट कर सके। कि यहाँ पे स्ट्रक्चर भी अगर आप देख सकें तो क्या होता है हमारे पास, ये क्या है, लेविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग लेविस बेस है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर अवेलेबल है डोनेट करने के लिए। इस तरह एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, ये क्या है, इनको दो दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये क्या हो गए, लेविस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स हो गए। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो लेविस के अकॉर्डिंग एसिड है, जो डोनेट करेगा वो बेस है। ठीक है, इस तरह लेविस एडक्ट की फॉर्मेशन, यही मैं बता रही थी कि 2024 के पेपर में ये एडक्ट फॉर्मेशन पूछी हुई थी, इसको बफर के साथ मिला के ARQ में पूछा हुआ था। ठीक है, तो वो अगर जैसे ही पेपर आता है तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। इस बेसिकली ये अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एडक्ट कैसे फॉर्म होते हैं। लेविस एडक्ट की अगर बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन को देख लेते हैं। यहाँ पे वाटर ऐसा बेस एक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन आयन यहाँ पे क्या है, एसिड। कौन से कंसेप्ट की बात करें, लेविस की, तो लेविस के अकॉर्डिंग एसिड कौन सी स्पीशी है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, लोन पेयर जो ऑक्सीजन के हैं उनको एक्सेप्ट करेगा और क्या करेगा, इनके साथ बॉन्ड बना लेगा। इसको बोलते हैं लेविस एडक्ट। एडक्ट वैसे भी एडिशन प्रोडक्ट होती है ना हमारे पास, तो ये बन गया हाइड्रोनियम आइन। ठीक है, नेक्स्ट अमोनियम आइन इसी तरह कैसे फॉर्म होता है कि अमोनिया जो है वो बेस है, इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी रखता है ना, तो हाइड्रोजन के साथ ही अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसको दोनों डोनेट करके ये एडक्ट बना लेगा, जिसको हम अमोनियम आइन भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह बोरोन ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया के एग्जांपल में ये भी लेविस एडक्ट बनेगा। ठीक है, और इस तरह एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और अमोनिया जो है ये भी आपस में ऐसे लेविस एडक्ट बना सकते हैं।